आपको सीखना है अपरिमेय संख्या की पहचान करना और उनको कैसे लिखना। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, MI। MI का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। ये MI टॉपिक्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपरिमेय संख्या की पहचान करना और उनको कैसे लिखें, तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। इस तरह जैसे दशमलव आपका 0 ये लगा हुआ है, 0 के बाद आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी। जो मैंने 10 ले लिया, ठीक। अब मैंने 10 ले लिया, अब फिर ये 1 लिया, 0 को बढ़ा दो 2 बार, फिर 1 ले लिया, 0 को 3 बार बढ़ा दो ऐसे, फिर 1 ले लिया। 0 की संख्या देखो बढ़ती जा रही है, ये 0 की संख्या देखो 3 थी 4 हो गई। तो यहाँ कैसे डैश 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रकार संख्या की पहचान की जाएगी, इस तरह पहचान की जाएगी और ऐसे हम लिखेंगे। बात को ध्यान दो, जैसे अब फिर से मैं बता रहा हूँ और आपको कई बता देता हूँ तो दिमाग आपका ध्यान दे। तो देखो फिर यहाँ पास 0 अंक भी हो सकता है इधर। अच्छा, तो देखो यहाँ पास आप 2 ले लो, ये 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, ठीक। अब इतने को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ देखो 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये डबल 0 कर दिया, फिर एक यहाँ लेकर मैंने कितने 0 कर दिया। ये अपरिमेय संख्या लिखने का बहुत ही आसान, ये 3 है, ये 4 कर देते हैं। ये देखिए डैश 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 अपरिमेय संख्या, ये आपका है। फिर यहाँ डबल 0 कर दो, ये 3 0 कर दो, यहाँ डैश डैश डैश। इस प्रकार आपको हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि अपरिमेय संख्या ये होती है, दिखाई दे रही है, ये दिखना है कि ऐसे है, और लिखा जाएगा उसको भी आप जान लीजिए। ये पहचान है अपरिमेय संख्या क्यों, और मैंने लिखने का तरीका बता दिया। देखो और भी आप कर सकते हो, कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पास ये हो गया, ये आपका 0, ये ठीक। ये देख लीजिए, लिखने का बेहद आसान तरीका, ये देखो अपरिमेय, ठीक है ना, ये अपरिमेय। तो देखो यहाँ अगला, 2 धनात्मक संख्या के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, और वो कैसी संख्या होती है। देखो नंबर 1 इसका नोट पॉइंट, 2 धनात्मक संख्या गुणनफल सदैव क्या हो, परिमेय संख्या। 2 धनात्मक संख्या गुणनफल क्या हो, परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ पास कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे 1 ले लिया, और ये यहाँ पास लिखने के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 धनात्मक संख्या, माने A को मैंने ऐसे मान लिया 1, और B को देखो यहाँ ध्यान देते भाई, उनका गुणनफल क्या हो, पूर्णांक न हो, ये भी ध्यान देना। तो A को मैंने A को 1 ले लिया और B को क्या ले लूं, 5। अब इनका गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग न हो। तो देखो पूर्ण वर्ग नहीं, तो हमको क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय की ये पहचान होती है। अपरिमेय संख्या को जो मैंने देखो लिख दिया, ये अपरिमेय है, या क्यू से डिनोट कर दिया संख्या दिखाकर कि अपरिमेय ये दिखा हुआ है, या कुछ भी आप लिख दो, P लिख दो यहाँ P1। तो यहाँ पर देखो ये अंडर रूट, इसको निकालने का तरीका होता है ये। तो यहाँ पास लिख दो 1 गुणे 5, तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अपरिमेय संख्या, ये उसका सूत्र लिखो मेरा, दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, जैसे सूत्र लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर पहला, ठीक है ना। जिसे हमारे पास देखो यहाँ पास लिखा, उदाहरण नंबर 1, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या।
तो एक अपरमेय संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए इसको a मान लो, एक इसको b मान लो, 2 को। अब यहाँ पास इरेशनल नंबर ऐसे लिख लीजिए, अपरमेय संख्या पहली। तो यहाँ पास किसके रूप में? अंडर रूट के ए बी होता है अपरमेय संख्या निकालना, जिसे आप परमेय पढ़े थे, परमेय संख्या निकालना। परमेय संख्या निकालने क्या सूत्र पढ़ा था? परमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ पास Q1, यहाँ 1/2 a प्लस बी निकालते थे, ठीक, ऐसे सूत्र से। तो और अपरमेय संख्या का सूत्र ये होता है, ठीक ना। तो इस पर रखोगे तो यहाँ पास अंडर रूट क्या है? 1 और 2, तो एक अपरमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई है। देखो, और हमने नोट पॉइंट बताया है कि कभी भी अपरमेय संख्या निकालना हो तो गुणनफल सदैव परमेय बने। देखो इसको गुणन हमने करेंगे अगर इनका दोनों को a और इंटू बी का, तो ये परमेय बनेगा। परमेय बनेगा नहीं बनेगा? अब देखो मैंने अपरमेय संख्या के रूप में रख दिया, तो ये मेरा परमेय, और इसका जो भी गुणनफल बने देखो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी पूर्ण वर्ग ये ना हो। अगर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो फिर अपरमेय संख्या नहीं निकल पाएगी, ठीक है। जैसे मानिए ऐसा रख दो कि भैया एक हमने इसको 1 ले लिया और b को हमने 4 ले लिया, तो हमें यहाँ पास देखो इसका गुणनफल क्या बन रहा है? 1 और 4 गुणनफल क्या बन रहा है? 4। 4 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता? तो ये चीज नहीं होगी अपरमेय संख्या, ध्यान देना। तो इस प्रकार ये हमको अपरमेय संख्या मिल चुकी है। तो सेकंड नंबर देखो मैं इसलिए एग्जाम्पल लिया हूं ताकि आपको एकदम सब खत्म हो जाए, जितनी अपरमेय संख्या निकालने के जितने तरीके होते सब आपका काम खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से सब चीज मिलता है आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत कठिनाइयों से सबको इकट्ठा करता हूँ तो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पास नंबर 1, ये a और ये b, ये 3। अब इसको हम इरेशनल नंबर फाइंड करना। इरेशनल नंबर a1 लिख देता हूँ ना पहला, ठीक है ना, ध्यान देना पहले के लिए। ये यहाँ अंडर रूट हमारे पास ए बी, ये सूत्र होता है। अब इस पर रख दो 1 गुणे 3, तो हमारे पास क्या है? अंडर रूट 3। ये क्या है? एक अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या निकालने का तरीका, ठीक। तो देखो ये भी हमारे पास, इसको a है, ये हमारा b है। अपरमेय संख्या निकालना है हमको, एक अपरमेय संख्या। देखो एक पूछा है यहाँ पास, तो ये हमारे पास अपरमेय संख्या। तो यहाँ अंडर रूट, यहाँ a b है, यहाँ a कितना है? 3, यहाँ 4, ये हमारे पास अंडर रूट 12। इसको अगर निकालेंगे तो 2 रूट 3, देखो अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। ये बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी दिमाग आपका काम करेगा। देखो 3 और 4 के बीच 2 परमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 2 परमेय संख्या, ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अच्छा अब इसका मान हमारे पास ये a है, a बराबर 3 और b बराबर क्या है? 4। अब इनके बीच यानी 3 से बड़ा 4 से छोटा, यानी यहाँ पास 3 से बड़ा कौन सा? ये अपरमेय संख्या, किससे? 4 से छोटी। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटी अपरमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है? 2। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको ध्यान देने की। तो अब यहाँ पास देखिए जितने आप प्रयास करेंगे उतने आपको आएगा, ठीक। तो हम इसको प्रयास करते हैं भैया, जितना हम प्रयास करेंगे उतने हमको मिलेगा, ठीक। तो ये चीज को हम चलते हैं। देखिए अब अपरमेय संख्या लिखते हैं भैया। देखो इससे बड़ा और इससे छोटा हमने सिखा दिया आपको। देखो हमने सिखाया अपरमेय संख्या लिखने के लिए। देखिए किससे? 3 से बड़ा, सॉरी है ना, 3 से बड़ा अपरमेय संख्या, और इससे छोटा 4 से, इसके बीच आपको परमेय संख्या कितनी बतानी है? 2 बतानी है। ये चीज को ध्यान देना।
तो चलिए लिखते हैं। देखो इससे बड़ी अपर में संख्या लिखने का तरीका क्या है, ये आपका निकला हुआ 3 दशमलव लिख दो। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा बस। अब देखिए इससे बड़ी लिखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोई भी अंक इसके लगा दो, क्योंकि 3 से बड़ी लिख रहे हो ना, कोई भी रूल लिखो। दशमलव के बाद 1 जीरो लिखा, अब हम क्या लिखेंगे 2 जीरो, फिर क्या लिखेंगे 3 जीरो, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 4 जीरो, ये डैश डैश डैश, इस तरह बहुत लिख सकते हैं, इसलिए हमको बस इतना बहुत है। अब इससे और 4 से छोटी, अब और लिख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, ये चीज को ध्यान दें। चलिए अब इसको हम लास्ट में क्या लिख दें, इससे कम, इससे कम लिख दें। देखिए राउंड फिगर में हम यहाँ पास इससे कम, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये डैश डैश डैश, ये हमारा बन गया। आप इसके बीच कुछ भी बढ़ाओ, इससे कम हो जाए इससे ज्यादा हो जाए। तो देखो हमारे पास 2 हो गई, 2 परमेय संख्या, 2 इरेशनल नंबर, ऐसे निकालना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 और 4 के बीच 3 अपरमेय संख्या, तो हमने इसको क्या मानते ए, इसको क्या मानते हैं बी। अब इसमें क्या रखते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है, जिसे अभी बताए थे इरेशनल नंबर है, तो ये क्या था ए बी, इसको अगर रखते हैं तो यहाँ 12 होता नहीं होता, ठीक है। इसको वर्गमूल निकालोगे तो हम तो ये दिखा रहे हैं आपको, इसको निकालने की। देखो यहाँ पास ये ऐसे 3 कहाँ है तो 3 निकालना, यहाँ इसको जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो ये इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। अब इसके अंदर कितने परमेय संख्या लिखना, 3, 3 से बड़ी हमने आपको सिखाया अभी, ये ऐसे लिख दो। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे बढ़ा दो। अब ये लिख लो, ये बहुत ही आसान है, लिखने का तरीका आप जान लीजिए, ये डैश डैश। अब इसको इसके अंदर जी जी डैश डैश डैश, ये आपका 3 हो गए। देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, ये अपरमेय संख्या लिखने का एकदम अंदाज है, ध्यान दीजिए। इससे बड़ी लिखो, इससे छोटी, और इसका ये देखो रूल है, अंडर रूल, ठीक है ना। अब देखो इसको जब हल करोगे तो अब ये देखो कि हाँ सर जी इसका हल करने पे ये चीज, तो ये चीज नहीं, अब इसको निकालने को छोड़ ही दो दिमाग से कि ये होता है, इसका वर्गमूल निकालने पे ये नहीं होता है, वो होता है, तो उसको हटा दिमाग से। देखो ये चीज देखो, निकालने का आइडिया बिल्कुल सरल, बहुत एकदम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ निम्नलिखित अपरमेय संख्या के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसका क्या होता है, ये 1.414, इसको निकालते हैं, और ये हमारे पास 1.732 ऐसे होता है। अब इसके बीच लिखना है एक परमेय संख्या, कोई भी बढ़ा कर लिखो, इससे ज्यादा इससे कम, इससे ज्यादा इससे कम। देखो 1.414 से ज्यादा और 1.732 से कम, तो इससे कम इससे ज्यादा है तो परमेय संख्या बताना है इसके बीच। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 तो लिख दो, फिक्स कर दो, यहाँ 5 कर दीजिए, इसके अंदर देखो 5 आ जाएगा, ये ऐसे निकाल दीजिए। हमको अधिक दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
ये देख लीजिए, एक हमको प्रमेय संख्या मालूम चल गई, ये उत्तर हो गया। ठीक है, जैसे आप उसमें लगाते थे कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय, दो संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अनंत निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि दो अप्रमेय संख्याओं के बीच कितनी अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो रूल वही चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसे ये देखो लिखा 0.25 0.25 इसके बीच निकला है एक अप्रमेय संख्या, तो यहाँ पास लिख लो, घबराइए नहीं, सिर्फ देखिए ये ऐसे। अब इसके अंदर इन दोनों के बीच इससे ज्यादा और इससे कम, तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कम हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है, 2, तो इससे ज्यादा और इससे कम, तो हम यहाँ पास लिखेंगे 2, यहाँ पास 3 कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो 2 3, यहाँ 2 3 कर दिया, यहाँ 0 लगा दिया। अब यहाँ पास देखो 3 डबल 0 कर दो, फिर 3 ट्रिपल 0 कर दो, फिर 3 4 0, ये डैश डैश, हम ऐसे बहुत लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पास लिखा हो, ये कैसे लिखा हुआ देखो, 0.2 बार, बार का मतलब ये लगा हुआ, 0.3 बार ऐसे लिखा हुआ। तब इसके बीच एक प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी ज्ञात करना है? एक प्रमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो, इसका मान निकालते हो तो ये कैसी लिखी होती है, 2 2 2 2 ऐसे लिखा होता है। और इसको हम देखते हैं तो कैसी लिखी होती है, 3 3 3 3। तो इन दोनों के बीच बताना है, इससे ज्यादा और अप्रमेय संख्या के रूप में लिखो। चलो हम बहुत सरल, देखो देखो यहाँ पर 2 है तो 2 से बढ़ा दो, 2 से ज्यादा। यहाँ देखो तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, ये 2 3 लिख दिया। फिर यहाँ पास देखिए 2 3 2, यहाँ 2 तो लिखेंगे, यहाँ 3 को हम डबल कर दिए, फिर यहाँ 2 तो लिखेंगे, 3 को कितना कर दिया, 3 बार कर दिया। 2 तो लिखेंगे, 3 को हम कितने बार कर दिए, 4 बार। तो ये हमारा 2 डैश 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 ऐसे लिखते। देखो हमारे पास ये अप्रमेय संख्या प्राप्त हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास इसके और इसके बीच क्या लिखना है, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या 5 6 2 5 4, 3.56 3 4 2, यहाँ डैश डैश, यहाँ डैश डैश। अब इसके बीच एक प्रमेय संख्या आपको लिखना है। चलिए बहुत ही आसान है, देखो ये कर दिया। यहाँ हम 5 लिख लेते हैं, अच्छा देखो यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ 2 भी लिख लो, 2 लिख लिए। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको हम इधर आने के लिए हम इसको चेंज कर दिए, 8 कर दिए 5 के स्थान पर। ठीक, अब यहाँ पास 5 6 2 डबल 8 कर देंगे, फिर 5 6 2 ट्रिपल 8 कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा चलता जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास प्रमेय संख्या निकालने का आइडिया। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 0.3101, यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ फिर हमारे पास 0.3222 डैश डैश डैश, ये ऐसे। अब इस पे एक प्रमेय संख्या लिखना, क्योंकि एक ही बात किया, देखो सभी में एक की बात कर रहा है। यहाँ पास लिखा है, देखिए ये प्रमेय संख्या के बीच एक अप्रमेय संख्या ज्ञात करना, जो जहां जितना कहा गया उतना आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा आप कहीं नहीं पूछेगा, आपको पूरी किताबें में जो भी किताब चाहो उसमें से निकाल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पास इतना दिया हुआ, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 22 है, तो इसके बीच लिखना है, तो इससे बढ़ा दो। तो यहाँ पास हमारा
0.3 क्योंकि ये सेम सेम दिखा दो इसको। अब यहाँ पास लिखिए 1 2, देखो इससे ज्यादा है 1 2, देखो ज्यादा इधर आ रहा है ज्यादा तरफ, तो 1 2 कर दो। फिर क्या करोगे यहाँ 1 2 2 कर दो, फिर 1 2 2 2, ऐसे। ये अपर में संख्या आप ऐसे बता सकते, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये देखिए आपका इसका ज्ञात करना। यहाँ पास 0.24, देखिए यहाँ पास ये रिपीट रिपीट, देखो ये बड़ा कैसे लिखा हुआ, इनके बीच लिखना। तो हमारे पास 24, फिर 24 डबल एक 4 और फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ 2, ये 3 बार, 4 बार 4, फिर 2 डैश डैश, और एक हमारे पास फिर क्या दिया है 0.25 फिर यहाँ पास 2 ट्रिपल 5, 2 5 बार 4 बार 5 लिख देंगे, यहाँ 2 डैश डैश। अब इसके बीच लिखना है, इसके बीच एक पर में, तो बढ़ा दो। देखिए यहाँ पास, यहाँ देखो 2 है, 2 तो लिखा है, 4 है, यहाँ डबल 4 है, तो हम इसमें बढ़ा देते हैं, इससे कम रहे। 2 5 है, तो इससे हम थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ 0.24 है, तो यहाँ पास 4 के स्थान पर 4 ही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा ना होने पाए, 4 ही रहेगा, तो यहाँ पास हम 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 इतना आ गया, 2 4, अब 6 है तो इसको 6 करते हो जाओ। देखो अब यहाँ पास 4 6 डबल कर दो, 4 ट्रिपल 6 डैश डैश कर दो, ऐसे, तो ये मालूम चल गया। ठीक है ना, इस प्रकार आपको लिखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 61 61 देखो दिया, 61 62 से स्टार्ट है, तो इससे 61 से ज्यादा जाओ, इससे कम रहो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच हम लिख सकते हैं, देखो इसके बीच पर में संख्या यहाँ 0.61, ठीक है ना। यहाँ हम एक देखो लिखा 61 है, यहाँ 62 है, तो 61 से ज्यादा, तो हम यहाँ पास 8 कर देंगे, 8 0 कर देंगे। देखो ज्यादा हो गया ना, और इससे कम ही है, तो यहाँ पास हम 8 डबल 0 8 ट्रिपल 0, तो इस तरह ये होगा। तो हमारा खत्म हो गया ऐसे। ठीक है ना, इस तरह लिखना था। चलिए अब हमको फिर मिल गया यहाँ पास √2 और √3 के बीच 2 परमेय संख्याएं, 2 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए इसमें बहुत आसान है, इसका आप लिखते हो तो इसको मानने निकालते तो 1.41 आता है, और इसको निकालते हो तो 0.732 होता है। अब इसके और इसके बीच कितने लिखना है, 2, तो हम इससे ज्यादा की तरफ जाएं, इसके अंदर रहें, तो 1 यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ 5 कर दो, यहाँ 4 5 5 कर दो, 4 ट्रिपल 5 कर दो। बस आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट जान लो बस। इससे अंदर करो तो 1 यहाँ 4 7 कर देते हैं। देखिए ये ऐसे निकाल दीजिए, तो 2 देखो हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया, ये 2। तो इस तरह निकालना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कैसे लिखी जाती है अपरमेय संख्या। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा है, 2 और 2 के बीच 2 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या देखो ये लिखी हुई है, और यहाँ पास 2.5 ऐसे, इतना है। अब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है,
अच्छा, इसको अगर हम लिखते हैं इस पर से तो कितना हो जाता है? देखो हम परमेय संख्या इस तरह लिखा रखा सिंपल जिसे बता रहे हैं, आपको सिंपल ही दिखा रहे हैं। देखो इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा तो दो तो आपका फिट रहेगा। यहाँ हम कर देते हैं, ये देखो ये 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 ऐसे इसके अंदर रहो भैया, इसके पहुंचा दो, लो 4 कर देते हैं, ये 0 यहाँ ऐसे। आपको सरल अंक दिखाई से जा देते हैं ताकि आपको बनाए, आप भी सीखें, ठीक है ना। डैश 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 ये ऐसे। देखो 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या लिखी, तो इससे इस तरह के सवालों को निकालने के लिए सिर्फ आप ये सूत्र का यूज कर दो। ये इसके एक तो अंडर रूट 1 इंटू 2, ये आपका एक अपरमेय संख्या हो गई, ठीक है। ये √2 हो गया, ये आपका आएगा। अब यहाँ पास देखिए 1/7 2/7 के बीच एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, तो कैसे इसको लिखेंगे? ये आपके पास दिया हुआ है और 2/7 दिया हुआ है। 1 तो हम कैसे भाग करेंगे? अगर इसको भाग करते हैं, नॉर्मल भाग कर लिए, जैसे देखो ऐसे भाग करोगे, ऐसे कर लिए, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाया, सॉरी यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा हुआ है देखो, तो अब कई बार जाएगा? एक बार। 7 एकम 7, 3 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28। तो इसी तरह करते जाइए तो कहाँ तक जाएगा? ये 14 1.2857, ठीक, क्योंकि इतना हम ले जाएंगे, ठीक है ना, इतनी दूर तक। तो हमारे पास ये आ गया इसका 1 दशमलव, आप भी भाग कर लीजिएगा ऐसे, 2857 इसको ऐसे। फिर यहाँ पास भाग कराओगे तो इसका कितना होएगा? इसको जब भाग कराएंगे 2 को तो कितना हो सकता है? हाँ, प्रयास कर लीजिए, प्रयास करेंगे तो कितना होगा भैया, देख लीजिए। चलिए शामी कर देते हैं, यहाँ दशमलव 285714, ये देखो ऐसे। अब इनके और इनके बीच कितनी लिखनी है परमेय संख्या? 8 है लिखना, इससे ज्यादा इससे कम। तो अब देखो ज्यादा कम दिमाग में मत लाइए कि बहुत क्या है, बस उठाओ ये पेन, तो यहाँ पास ये इतना कर दो, यहाँ ये आपका पेन चलना स्टार्ट ऐसे। बस एक बोला था, इससे ज्यादा इससे कम, देखो 2 से तो कम ही ना ये, ठीक है ना। तो ऐसे ये आपका परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पास 1/7 और 1/3 भाग कर लो, 7 से 1 में और 7 से 1 में भाग करना और 3 से 1 में करना है। तो इसको जब भाग करोगे तभी मैंने लिखा ना 0.14, ठीक, 2857, और इसको जब करेंगे तो 3 3 आता जाएगा। अब इन दोनों के बीच परमेय संख्या लिखना है, कितना? अपरमेय संख्या लिखना, एक अपरमेय संख्या, कुछ नहीं दिया तो एक ज्ञात करना। तो हम जब लिखेंगे तो यहाँ पास लिख देते हैं दशमलव, ये 4, यहाँ 3 कर देते हैं, इसको यहाँ 3 कर देते हैं, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ 1 4 3 डबल 0, फिर 1 4 3 ट्रिपल 0, तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ, तो यहाँ पास 1/9 को भाग कर लेना और 1/7 को भाग कर लेना, तो 1 तो हम कैसे इसको करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। तो यहाँ 1/9 है, तो इसको जब भाग करे होंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 1 1 1, ऐसे चला जाएगा, देखो
जब 9 से भाग करेंगे 1 में तो दशमलव लगाओगे तो एक ही बार तो जाएगा। ये देखो फिर आप दशमलव लगा हुआ तो एक ही बार तो जाएगा, बार-बार एक आता जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ डैश लगा था। और इसको जब भाग करोगे तो अभी तो हमने भाग किया था, ठीक? तो यहाँ ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये डेड। अब इनके दोनों के बीच एक परमेय संख्या लिखो, तो इसको हम लिख देते हैं भैया 1, 3, यहाँ 3 है, 3, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ फिर डबल, फिर आपका 3 0, तो ऐसे इसको लिखना है, ठीक है ना? चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 अलग-अलग परमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 3 अलग-अलग परमेय संख्या। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है? तो कैसे छोड़ दूं कि आप लोग कर लेंगे, ठीक? तो चलिए देखते हैं 5 बटा, देखिए यहाँ 5 बटा 7 और यहाँ 9 बटा 11 ऐसे। तो इसको मैं भाग करता हूँ, जब इससे करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे होगा भाग करने पर। देखो आप कुछ तो करिए, इसको जब भाग कर दिखा देते हैं। अच्छा 7 से 5 में दशमलव लगाओ 0, सतता 49, सतता 49, ठीक है? तो 49 आया, तो देखिए यहाँ ये 49 हो गया, 1 आ गया, ठीक? फिर यहाँ पर दशमलव लगा है 0 है, कई बार जाएगा? एक बार, तो इसको लिख दो इतने कर यहाँ अभी हम लिखना है, ठीक? अब इसको भाग करेंगे 9 में 11 से, दशमलव लगा दो 0, तो 11 88, ये 2 आएगा, ठीक? तो हम करेंगे तो क्या होगा? फिर एक बार जाएगा तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? ताकि फिर आपको हम इसमें बता दें कि 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, इससे ज्यादा और इससे कम। तो देखो इससे ज्यादा यहाँ डैश डैश कर देना, यहाँ भी डैश डैश कर देना, क्योंकि अभी भाग अधूरा है ना, देखो यहाँ पास। तो देखो 1 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखो इससे ज्यादा, तो यहाँ हम 0 कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 7 1 है तो हम इसको बढ़ा देते हैं, 7 1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 फिर 1 4 0 ऐसे चलता जाएगा। अब आगे क्या लिखोगे? यहाँ 7 3 0 3 डबल 0 3 4 3 0, यहाँ 3 4 0, फिर यहाँ ऐसे कर लीजिए और इसको बढ़ा दीजिए कहाँ तक? इसके अंदर, तो यहाँ 8 0 कर लीजिए, है ना? तो यहाँ पास 8 डबल 0, यहाँ 8 ट्रिपल 0, यहाँ 8 4 0, ये 8 ऐसे। तो इस तरह आपको लिखना, ये आंसर हो गया, ठीक है ना? तो आपको बहुत ध्यान देना है इस तरह के सवाल को पढ़ने के लिए। आपको पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि आपको देखो मैंने समझा दिया है, आप किताबों में आप लिख ढूंढ ढूंढ के हल करिए। और आप ध्यान दीजिए कि जैसे आप 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कितनी होती है? तो ये बता देना है, अनंत होती है। तो इसी तरह 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होती है। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? तो जो जहां आपको न समझ में आए आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, आपको सारे सवाल को जवाब आसानी तरीके से देने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को मैंने बना इसलिए दिया है कि ये बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं ऐसे सवाल, और आप दिमाग भी नहीं काम करता, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इसको आपको
ऐसे कई क्वेश्चन बनाकर दिखा दिया है। ठीक है ना? धन्यवाद।